में अंतर यही होता है, संसारी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, शादी रे, लड़की जवान हो गई। लड़की को भी पता नहीं होता वो जवान हो गई है, और पीछे पड़ जाएंगे, और बाप को भी ना पता चले तो चचा को पता चलेगा, पड़ोसी को पता चलेगा, कहेंगे आपको एक खबर देनी है। क्या? आपकी लड़की जवान हो रही है। लड़की जवान हो रही हो ना हो रही हो साहब, आप बड़े नहीं हो पाए, और वो तैरती जा रही, एक के बाद एक तीन उनके रिकॉर्ड। तुम इसलिए पैदा हुए हो, घूंघट कर लो शादी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी को क्यों कोई आपत्ति हो। अर्जुन ने शादी कर रखी तो क्या उन्हें गीता नहीं सुनाई कृष्ण ने? किसी के साथ रहना रहो, किसी के साथ नहीं रहना मत रहो, सब एक बात है, कुछ नहीं हो गया इससे। बड़े मुद्दे दूसरे होते हैं। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपकी वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है लाइफ में। पहले मैं भी एक नॉर्मल सी लाइफ स्पेंड कर रही थी, और जैसे एक पैटर्न की आप बात करते हैं कि एक पैटर्न पर ही लड़कियों को चलने के लिए कहा जाता है, और सभी को यही चीज़ हमको थोड़ा सा अजीब लगता है। तुम लोगों को सुन के थोड़ा अजीब लगेगा मेरा ओपिनियन, लेकिन ऐसे जो सबको लगता है कि अगर हम कोई पहले से कुछ भी चलते आ रहा है उससे अगर हम कुछ अलग कर देंगे तो हम कोई बहुत महान देवता निकल गए, या फिर हम कुछ बहुत बड़ा काम कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम बिहार से हैं, तो जनरली यहाँ पे अभी पहले ये चलन नहीं था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जब भी शादी होता है ना, तो जो सब मिलने नहीं आता है आस पड़ोसी सब, मतलब महीना भर, मतलब पूरा अगला साल तक कुछ न कोई मिलते आते ही रहता है। तो आएगा ना, तो अभी से 10 साल पहले जब आते थे वो लोग, मतलब ऐसे ही मिलने के लिए नई बहू से, तो ऐसे ही नॉर्मली छोटा मोटा मतलब स्मॉल टॉक चलता होगा, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन उठता था वो इस पे कि लड़का क्या करता है। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही था पहले। अब जो बदलाव हम देख रहे हैं वो ये है कि लड़का तो कुछ करता ही होगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब पहले से सबको पता होता है कि लड़का तो कुछ करता ही होगा, नहीं तो शादी कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन अब कोई नहीं पूछता है कि लड़का क्या करता है, अब पूछा जाता है कि लड़की क्या करती है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा लेवल पे जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से जोर लगाए हुए है कि लड़की को भी अब पूरी तरह से एकदम कॉर्पोरेट में तो घुसा ही दिया है। अब किस किस फील्ड में घुसाएगा वो भी देखना अभी रह गया है, क्योंकि अभी हम लोग ट्रांजिशन फेज में है बेसिकली। लेकिन तुम लोग जो सोचता है ना कि कोई भी फीमेल का नौकरी करना बहुत प्राइड का बात है, बहुत इससे समाज में तुम्हारा नाक ऊपर हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन मेरा इससे एकदम डिफरेंट ओपिनियन है। पता नहीं सर का क्या ओपिनियन है, लेकिन हम इससे फुल्ली डिसएग्री करते हैं। हम मेल फीमेल अगर दोनों शादी कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अगर हैं, तो हस्बैंड का काम है भाई कमाना, सिक्योरिटी देखना, पैसा देखना, फाइनेंस देखना, और जो फीमेल का काम है कि घर का कंफर्ट देखना, अच्छे से बच्चे को नर्चर करना, अच्छे से पालना, अच्छे से संस्कार देना, अपने निगरानी में बच्चे को रखना, अपने निगरानी में अच्छे से बच्चे को पालना। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास भी, और अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड के पास भी। इसमें आप ऊंचा नहीं दिखा सकते किसी को कि हस्बैंड अगर जॉब कर रहा है तो बाप रे बहुत पहाड़े तोड़ दिया हो, या लड़की अगर रोटी बना रही है तो ओ रोटी बनाती हो तुम। आजकल हम देख रहे हैं कि टॉन्ट किया जाता है, मतलब जितनी भी औरत आती है तब रोटी बनाते ये का, खाली रोटी बनाते ज़िंदगी भर ना बउआ, हमार हाई बेटी वो पुणे में काम कर रहा है, लौड़ा के भेज। मतलब क्या नौटंकी यार तुम लोग सीख लिया यार। ठीक है, दुनिया में अगर सब कर रहा है, तुम लोग अपने हिसाब से लाइफ क्यों नहीं जी सकता है? तुम क्यों नहीं सोचता है तुमको जो पसंद है वो करो ना। क्या तुम लोग दुनिया के फोर्स में आ जा रहा है कि भाई दुनिया अगर फोर्स कर रहा है कि सब लड़की को काम करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के कमाए, मिल बांट के खाए, ये सब क्या है? जॉब क्या लगता है तुमको कि हम लोग बहुत अपनी मर्जी से करते हैं क्या जॉब? बहुत हम लोग को एकदम चुल मचाए कि जब पे जाएंगे जब पे जाएंगे। अबे भोसड़ी के जॉब पे नहीं जाएंगे तो गाड़ मार लेगा घर पे सब मेरा, समझा? जॉब जाना मजबूरी है, कोई प्राइड का बात नहीं कि जॉब जा रहे हैं। पैसा अगर आने लग जाए तो कौन जाएगा जॉब? तुम लोग जो लाइफ स्टाइल एकदम अप कर लेता है, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, पुणे जाएंगे, या लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ ऐसा खरीद लेगा, लाइबिलिटी रख लेगा कि बड़ा सा घर लोन पे ले लेगा, जिसका साला ईएमआई इतना तुमको आने लगा कि बिना कमाए दिक्कत है, तो इसलिए तुम्हारी वाइफ को भी सरकारी का परीक्षा दिवाना स्टार्ट कर देगा कि भाई अब दिक्कत हो जाएगा, बच्चा लोग को कैसे पालेंगे, हम तो चुतिया है ये हैं। तुम लोग लाइफ स्टाइल अपना इस तरह से क्यों बना लेता है जिसमें तुम्हारा इतना खर्चा हो जाता है, जिसमें सबको कमाना पड़ जाए? थोड़ा सा मेंटेन करके चलो। क्या तुम लोग रैट रेस में पीछे मतलब
पकड़ लिया है सबको कि उसका फैमिली पूरा अगर 5 नौकरी करता है, हस्बैंड वाइफ मतलब 10। बगल में है मेरे एगो एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल मेरी मम्मी भी देती रहती है, बोलती रहती है कि ओकरा सबके देखी ना, ओकर पूरा भाग के हई ओकरो पूरा ओकर 3 बेटी आ ओकर 3 दामाद 6 नौकरी कर है। तो ये तो शर्म की बात है ना कि भाई लोग का लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं हो रहा है लोग से, कि सबको नौकरी करना पड़ रहा है। तो ये जो तुम लोग जो कहते हैं स्टेरियोटाइप ब्रेक कर दिए, हाँ बेवकूफ। तो मुझे भी ये था कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, स्टडी होगी फिर। रोटी बनाने को तो ये लोग तो सेम बना दिया है कि एकदम शर्म का बात है रोटी बनाना। नौकर चाकर वाला से बनवा के देखा, तुम लोग को नहीं पता। एक और चीज़ हम तुम लोग को मेंशन कर देते हैं, खाना का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम लोग नौकर चाकर पे रखा है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग नहीं असमर्थ है बनाने में, बिल्कुल रखो, लेकिन रख रहा है ना तो सीसीटीवी लगवा ही लेना तुम लोग किचन में, ठीक है। तुमको नहीं पता है कि वो जो नौकर है उसका लाइफ स्टाइल किस लेवल का है, वो कितना जलनशील होता होगा तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे लिए काम करके। और ये ओवरऑल मेजोरिटी सेक्शन में यही हाल है। पकड़ाएगा नहीं वो लोग जल्दी से, क्योंकि वो लोग भी चालाक होता है, कब क्या करना है, थूक देगा, मुँह देगा, क्या क्या उन लोग के अंदर एक ईर्ष्या हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ पे उसको अभी तुम ही को तुम्हारे लाइफ स्टाइल में डेली हम तुमको अमिताभ बच्चन के घर भेजेंगे भोसड़ी के, तुम्हारा गांड फट जाएगा, तुमको अपने लाइफ से हेट होने लगेगा कि हम अब क्या किस्मत पाए हैं। तो तुमको अंदर से कितना खुशी मिलेगा कि अमिताभ बच्चन को मुँह पिला दें, तो हमको भी लगेगा हाँ साले इतना अल्लाह ताला मुँह पिया हमार। बात समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। खाना का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम लोग नौकर चाकर पे देता है, कोई आदमी रखता है, जरूरत नहीं है भाई। और ऊपर से इस पे एक और हम बात बोलेंगे कि तुम लोग जो केयर टेकर को लेके जो अपना दोनों नौकरी पे चल जाता है और बच्चा लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है केयर टेकर पे, ये देख रहे हैं ट्रेंडिंग पे चल रहा है तुम लोग का नौटंकी। अरे बच्चा लोग का तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम ठीक है, तुम लोग बहुत क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न का चूहे बन गए हो, तो ठीक है रहो, कम से कम 10 साल तक तो अपने बच्चे को अपने केयर में रखो, थोड़ा बहुत दिमाग तो डेवलप होने दे इसका, कि मंद बुद्धि बनाएगा अपने जैसा। शादी होगी उसके बाद सारा कुछ। बट जब आपको सुनना शुरू किया, 4 सालों से सुन रही हूँ आपको, कोई फ़ायदा नहीं बुझा रहा है इसका मतलब। और आपकी बातें एकदम दिल को मतलब छू जाती थी और लगता था कि ऐसा जब हो सकता है तो हम सब एक अलग चाल क्यों चल रहे हैं। आप बोलते हैं कि शादी क्यों करनी है, उसका एक ठोस रीज़न होना चाहिए। हाँ, तो शादी नहीं करेगा तो वही, इसमें हम लोग को दूर और एजम्पशन लगाने का जरूरत नहीं है कि शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसमें एजम्पशन मत लगाओ। अर्थ रहते हो ना, तो अर्थ पे रहते हो तो बस तुम एक पार्ट में रह रहे हो, बाकी पार्ट में भी देख लो कि क्या चल रहा है। तुम मिडल ईस्ट में देख लो, तुम अपना अदर एशियन जगह पर देख लो, चाइना को ही देख लो, वहाँ का कुछ कुछ न्यूज़ अगर तुम अच्छा खासा, ऐसे तो वहाँ का आर्टिकल काफ़ी दबके आता है, ठीक है। चाइना का मत पढ़ो, तुम नहीं पढ़ पाएगा, मिलेगा ही नहीं, मिल भी सकता है थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा तो, लेकिन तुम मिडिल ईस्ट का पढ़ो जहाँ पे थोड़ा सा डेमोक्रेसी चल रहा है। तुम रसिया का पढ़ लो, डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी तुम वहाँ का पढ़ सकता है। तुम जहाँ देखेगा जहाँ पे मैरिज रेट गिर रहा है, वहाँ पे तुम देख लो क्या चुदाप मचा हुआ है, तुमको समझ में आ जाएगा। जब उस एक बाप एक और चीज़ तुमको हम बता ही देते हैं। अभी अमेरिका में अभी ये हाल है ना कि कोई अगर सुंदर लड़की जिसका एज 18-19 साल है और वो इंस्टा चला रही है, उसका 2-5 हज़ार फॉलोअर हुआ बस ओनली फैन से स्टार्ट। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग है ही नहीं। पेरेंट लोग भी हाथ ऊपर कर दिए हैं मॉडर्नाइजेशन के फेर में, और शादी नहीं करना है, बिल्ली पाल लेना है 10 ठो, और उसका सारा लाइफ रोते रहना है कि क्लब में गए हमको निकाल दिया, क्लब में गए हमको चोट के निकाल दिया, क्लब में गए, मतलब यही तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो अपना पुराना स्टाइल से चल रहा है, जो कल्चर में कुछ कुछ चीज़ें ठीक है, तुम लोग को बहुत कुछ पसंद नहीं है मत रखो, सारा चीज़ फॉलो करने का जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग जो एकदम पीछे पड़ गया है कि कल्चर से जो भी रिलेटेड कुछ भी पुराना है उसको हम तोड़ देंगे, हम समाज में ये बेवकूफ़, और उसको फिर नाम देगा गीता उता से, तो हमको इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि यार तुम लोग उल्टा पुल्टा नाच नटंकी करके और उसके बाद बोलता है कि हम 4 साल से पढ़ रहे हैं, 4 साल से गीता पढ़ रहे हैं। गीता पढ़ रहे होते तो भाई ये हाल तो नहीं होता तुम्हारा, कि नॉर्मल बेसिक सेंस नहीं होता तुम्हारे पास। एक और चीज़ बता ही देते हैं, अब आए हैं तो एक और चीज़ बता देते हैं। ज़्यादातर तुम लोग को देखेगा ना कि वो बताता है सबको कि हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, पता है हम 2 घंटा मेडिटेशन करते हैं डेली। अबे तो हम ना बताते तुमको कि भाई तू इतना शांत कैसे रहता है यार, क्या है तेरा सीक्रेट, तब तुम बताता है यार मेडिटेशन करते हैं थोड़ा सा। तो फिर हम पूछते हैं कितना करता है भाई, थोड़ा सा करते हैं यार। क्या नटंकी है यार, तुम क्यों बता रहा है कि तू मेडिटेशन करता है कि नहीं, ये हम बताते ना। तुम्हारा कामनेस डिमीनर को तो मतलब ये सब देख के कि कितना तुम शांत है, कितना तुम कैसे रिएक्ट करता है कोई भी डिफरेंट सिचुएशन में जो थोड़ा सा हाई रहता है सिचुएशन।
लेकिन नहीं, तुमको तो पहले ही बता देना है। क्यों? क्योंकि फ़ायदा तो तुमको हो नहीं रहा है, तुमको बस बैच लेके घूमना है कि हम गीता पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, हम वो पढ़ते हैं। असर तो किसी चीज़ का दिख नहीं रहा है। और ये हम मैम को नहीं बोल रहे हैं, ना ही सर को बोल रहे हैं। सर को हम क्या बोलेंगे? हम सर को हम खुद देखते हैं। हम तुम लोग को बोल रहे हैं, नौटंकी। तो फिर वो रीज़न थोड़ा तलाशना शुरू किया कि क्यों नहीं करनी मुझे शादी। मैंने घर में जब बोला कि अभी तो नहीं करनी, तो क्योंकि अभी नहीं करनी तो एक और चीज़ बता देते हैं, ठीक है? पता नहीं तुम लोग का दिल्ली मुंबई में क्या चल रहा है, लेकिन बिहार का हम बता देते हैं। बिहार का क्या, बिहार और यूपी। अब तुम बोलेगा दोनों स्टेट, तुम तो गंदा ने स्टेट का ही नाम लिया, अब तो तुम्हारा एग्जाम्पल सुन के ही ख़राब है। वो बात नहीं है, बात सुनो तुम यहाँ पहले मेरा। देखो, लड़की लोग का उम्र ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लड़का लोग का उम्र उतना लेवल का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है लड़का लोग की उम्र में, लेकिन लड़की का लोग का उम्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका ब्यूटी फेड करने लग जाता है। और तुम समझना चाहिए तुमको, हम नहीं कह रहे कि तुम्हारा शादी नहीं होगा, भाई बहुत पॉपुलेशन है, लड़का मिल ही जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन जो लड़का तुमको मिल सकता था अर्ली एज में, वो नहीं मिलेगा तुमको ऑप्शन में अब, ठीक है? ठीक है, तुमको अभी पढ़ाई परस्यू करना है, करो, जो करना है करो। 35 साल की बुढ़िया जब हो जाओगी तो तुमको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे लड़के तुमको छांटेंगे क्या? तुमको देखने तुम्हारे में वो रहेगा ही नहीं, वो पहले ही से कटा हुआ रहेगा। बात समझ रहा है तुम लोग? तो तुम लोग जो ये सब बकैती करता है कि ओ एज इज़ नथिंग, एज इज़ जस्ट ए नंबर, आओ ना तुमको नंबर दिखा देंगे अभी। घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे कुछ टाइम क्योंकि पहले। उनके अंदर सेंस है, वो तुमको जान रहे हैं कि क्या हो सकता है, उनको थोड़ा बहुत दिमाग है कि क्या समाज में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, 100 साल बाद अगर एआई वगैरह आके पूरा कुछ चेंज कर देगा तो उसके बाद तुम लोग बकैती करते रहना। एज इज जस्ट ए नंबर। और उस टाइम थोड़ा सा माइंड ऐसा हो गया था मेरा। तो फिर जब धीरे धीरे आपको सुनना शुरू किया मैंने, तो थोड़ा सा वो अवलोकन थोड़ा मेरा जो रहा वो मैं शेयर करना चाहूँगी। पहले तो जैसे आप कहते हैं कि देह को थोड़ा कम महत्व दो, तो एक बार अभी थोड़े टाइम पहले थोड़ा फेस पे चोट लगी थी, तो स्टिचेस आए थे। तो मैंने नोटिस किया कि मुझे इतना दुख नहीं हो रहा है जितना मेरे घर वालों को हो रहा था। उनको पता है कि शादी होने टाइम सबसे पहले फेस ही देखते हैं, ज़्यादातर रिश्ता तुमको ऐसे ही फेंक देगा बाहर। अब तुमको ख़राब लगेगा, हम रिस्पेक्टफुल वे में कह रहे हैं, ठीक है? मैम का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक बात तुमको हम बता देते हैं, इंडिया में अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, बहुत टाइम से, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए। हम इसमें ये नहीं बोल रहे कि मेरे वजह से रूल है ही, हम तुमको बता रहे हैं कि जनरली रूल क्या है और तुम्हारे पेरेंट्स क्यों इतना कंसर्न है तुम्हारी ब्यूटी को लेके। क्योंकि लड़की लोग का ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई शादी में। जितना लड़का लोग का कमाई इंपॉर्टेंट है ना, उतना लड़के लोग का ब्यूटी इंपॉर्टेंट है। तुम लोग जिस तरह से कमाई पे छाटता है ना, वैसे यहाँ ब्यूटी पे छटाता है। अरे इसका नाक टेरा है, अरे इसका भाव टेरा है, अरे इसका उम्र 30 से ऊपर हो गया, बताइए, अरे इसका कलर गोरा नहीं है। रियलिटी चेक इन लोग को मिल नहीं रहा है ना। हम नहीं कह रहे हैं कि भाई तुमको अरेंज ही मिलेगा, तुम लव कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लव मैरिज कर लो, अच्छा अगर तुमको मिल जाए तो। लेकिन लव मैरिज में भी तुमको एक चीज़ ध्यान देना होगा, लव तो तुम कर लोगी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि अब कैसा लाइफ स्टाइल तुमको मिलने वाला है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लव तो तुमको सबसे होगा नहीं, तुमको जिससे होगा उसका ट्रेड थोड़ा बहुत तुमको जो चाहिए, साइन कॉस वाला ग्राफ की थोड़ा अप करे, थोड़ा डाउन करे, हमको थोड़ा एकदम मूवी की तरफ फील कराए, तो कभी हमको सैड फील कराए, तो वो नाइस गाइज में वो सब ट्रेड नहीं होता। तो तुम 100% तुम चूज करेगी कुछ डिफरेंट टाइप का लड़का। और वो लोग फाइनेंशियली ज़्यादातर टाइम में वो लोग बहुत अनस्टेबल होता है, तो फैमिली तो तुम्हारा चल जाएगा भितरामपुर। ठीक है, तुम लोग का लव का भूत चलेगा मुश्किल से 1 साल, उसके बाद फिर तुम कोर्ट केस लेके दौड़ोगी कि भाई बच्चा किसके पास रहेगा। मैम का जो ये कह रही है कि पेरेंट्स कंसर्न कर रहे हैं इसके ब्यूटी को, क्योंकि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बेटी का एक स्टेबल लाइफ मिल जाए। ठीक है, मेरी भी बहन होगी तो हम चाहेंगे कि उस स्टेबिलिटी के पीछे जाए और स्टेबल लाइफ जिए, एक नॉर्मल लाइफ जिए। हाँ ठीक है, तुम लोग के हिसाब से तुम लोग जो मॉडर्न का छुदाप मचा रहा है मचाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करवाओ तुमको जो करना है। मैम को सुन लेते हैं पहले। और हाँ, एक और बात हम बार बार बोल दे रहे हैं ना, हम सर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना मैम को कर रहे हैं, तुम लोग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे चेहरा बिगड़ गया है लड़की का, उस पर धब्बा लग गया है। बिल्कुल, ये आएगा पॉइंट में जब भी तुम्हारा शादी में अगर तुम्हारा रिश्ता जाएगा, जब तुम्हारे बाबूजी पहुंचते हैं सामने वाले के यहाँ रिश्ता लेके। और थोड़ा उनको रहता है कि शादी के बाद है ना, शादी कैसे होगी। तो और जहाँ पर मैं स्टिचेस करा एक और चीज़ हम पहले ही बता देते हैं, तुम लोग अगर सोच रहे हैं ना, लड़की लोग 30% लड़की लोग भी देखती है ये चैनल, तो हम बता देते हैं कि तुमको अगर लगता है ना कि तुम्हारा अचीवमेंट, तुम्हारा जॉब और तुम्हारा ऐसा कुछ से तुम्हारा जो मतलब एक पॉइंट होता है, मेट्रिक पॉइंट जो तुम लोग है वो बढ़ जाएगा, नहीं होता है। लड़की को सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो ब्यूटी है। ठीक है, ब्यूटी है, उसका एज है, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है शादी में।
गंवार नहीं होनी चाहिए, मानते हैं बेसिक एजुकेशन रहे, ब्यूटी रहे और एज ठीक रहे तो तुमसे भारी ऑप्शन है। तू चाहे पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, तू एमडीएच मसाला बेचने लगी कंपनी खोल ले, तू किसी का, तू सीईओ बन जा, आईएएस ऑफिसर ही बन जा। आईएएस ऑफिसर कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी तो तुम लोग सोचते हैं कि हम कोई बड़ा कोर्ट में नौकरी कर लेंगे या कोई 80,000 वाला जॉब पकड़ लेंगे तो मेरा ओहो हो बहुत इज्जत बढ़ जाएगा। हाँ भाई, इज्जत तो बढ़ जाएगा, लेकिन शादी उदी का अगर इस टॉपिक पे चल रहा है तो तुमको समझना चाहिए कि नौकरी वोकरी भी हाँ कोई कोई फैमिली कंसिडर कर लेता है, लेकिन हो सकता है कि चूतिया फैमिली हो, पैसा वैसा के पीछे पड़ल हो। लेकिन ज़्यादातर जो लड़का है वो डिजायर नहीं करता है लड़की का जॉब और लड़की का कितना डिग्री है। तुम फॉर एग्जाम्पल अभी जो लड़का देख रहा है उससे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 लड़की तुम्हारे सामने करी है, ठीक है, और दोनों का जो ब्यूटी है बहुत डिफरेंस है दोनों में। एक बहुत ज़्यादा सुंदर है और एक एकदम मिड से लो है, लेकिन जो मिड से लो है वो पीएचडी होल्डर है और वो कमा रही है 5 लाख पर मंथ। कौन चूज करेगा तुम शादी करने के लिए? नहीं करेगा भाई। 5 लाख वाली को तुम लोग को लग रहा है कि चूज कर लेगा, हाँ कुछ बच्चा बेवकूफ़ गांड है जो चूज करेगा 5 लाख वाली को, लेकिन नहीं करेगा, तुम देख लेना। आने जाती थी, ड्रेसिंग करवाई थी, तो वो खुद मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि मतलब ऐसा तुम्हारे साथ मैंने कहा अब हो गया है तो उसको बदल तो नहीं सकते ना। ये ठीक बात से है। हम हाईली एग्री करते हैं मैम। अगर आपका स्टिचेस लग गया है तो हम वो नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन हम बस ये बात कर रहे हैं कि आप अपना मेंटालिटी चेंज करके पूरा ओवरऑल देश का मेंटालिटी चेंज नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा उसमें, मे बी 50-100 साल, तब तक तो हम लोग ऊपर चल जाएंगे। लेकिन अगर ये कहना होगा कि ब्यूटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैम के पीछे हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम तुम लोग के पीछे पढ़ रहे हैं कि फीमेल का ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड और जॉब मेन में मैटर करता है। मेन में दिखता है, तुम लोग बहुत सारा रील देखता है और गुस्सा तुम लोग को बढ़ता है कि ये चमड़वा को कैसे मिल गया भाई इतनी अच्छी लड़की, साला उसका तुम जॉब देखा है रे साला, हाँ सरकारी जॉब है उसके पास, ठीक है, इसलिए उसको सुंदर लड़की मिली है, ठीक है। लड़का सुंदर रहेगा, एकदम सुंदर से सुंदर, उसका तो घोड़े बैठल रह जाता है कोई इतना, और शादियों नहीं होता है जैसे जैसे करके उसका शादी कराया जाता है, चाहे कितना सुंदर लड़का हो। तो लड़का के पास एक चीज़ है कि हाँ भाई अगर वो जॉब वॉब अच्छा मिल गया तो बेचारा कितना भी बदसूरत हो उसको अच्छी लड़की मिल सकती है। लेकिन लड़की अगर बदसूरत है तो उसको हम पीएचडी करा के, क्या पीएचडी 10 बार करवा देंगे ना तो ये उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। जब उसका पैसा 5 लाख महीना करवा देंगे, कोई नहीं करेगा यार शादी। हाँ कुछ परसेंटेज है जो कर लेगा, लेकिन उस परसेंटेज से इसको नहीं करना होगा फिर। और फिर से बोलते रहे हम मैम को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पीछे ही मत पड़ जाना कि थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो जाओ, तुम लोग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हम। रहेगा निशान तो कुछ बड़ी बात नहीं हो गई है। और बड़ी बात है उसके मैम। बाद धीरे धीरे मैंने फील किया कि जैसे कॉस्मेटिक्स मैं थोड़ा बहुत पहले यूज़ करती थी, पर अब मैंने वो भी बिल्कुल कम कर दिया बहुत हद तक। और गलत किया। जैसे घर वाले कुछ बात करते हैं इस तरीके की, जैसे अभी जैसे मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ संस्था से फ़िलहाल, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो अभी आने से पहले भी घर वाले बोल रहे थे कि मम्मी को मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो क्या चीज़ मम्मी में? बोली कि क्या चीज़ में सिलेक्शन हो गया? पहले अपने घर पे पापा से और भाई से पूछो कि वो जाने देंगे या नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। डबल गलत यहाँ पे। तुम लोग को जो इंडिपेंडेंस की लड़की लोग को जो लगता है ना कि जो परमिशन वगैरह का जो लिया जाता है वो मतलब एक तरह से ये लोग पे अथी है। अबे तुम खुद सोच के देखो ना, जो घर में मेल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हम घर में हैं, ठीक है, और अभी मान लो हम घर पे सबको बोलते हैं कि अभी भी मतलब एक तरह से रूल बना हुआ है घर पे कि रात में मार्केटिंग वगैरह कितना भी करना है, रात में 8 बजे के बाद मार्केटिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर अकेले वगैरह का कोई भी सीन है, रात में लेट नाइट मार्केटिंग बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है? अगर मान लो ठीक है, सब बोले कि नहीं तुम्हारा बात क्यों माने, तुम लोग को बता रहे हैं कि हम बस मार्केट जाएंगे, हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं कि मार्केट जाएंगे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल चली गई वो, ठीक है, 9 बजे नहीं आई, फ़ोन नहीं लग रहा उसका, अब क्या होगा पता है तुमको? कुत्ता के तरह हम जाएंगे, अभी पूरा मार्केट छानेंगे कुत्ता के तरह, बिना किसी के बोले, कुत्ता के तरह हम एक एक रोड को सूंघ के पता करेंगे कि कौन कहाँ गया। पुलिस जाए भितरामपुर, हम जाएंगे कुत्ता की तरह। तो ये जो मैम बोल रही है कि परमिशन बाप से लेना या भाई से लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, भाई जिस दिन कुछ उल्टा हो जाता है या जिस दिन कुछ फ़ोन वगैरह नहीं लगता है, तुम्हारा माँ तो घर में बैठ के रोएगी। हम नहीं कह रहे कि उसको चिंता नहीं है, चिंता है उसको, लेकिन वो क्या कर सकती है? कितना वो घूमेगी, कितना चलेगी? बाप से पूछो, भाई से पूछो, कुत्ता की तरह रोड सूंघना स्टार्ट करेगा वो लोग, ठीक है।
एक दिन अपना ही सीन बताते हैं कि एक मेरी कज़न है भाई, वो मार्केट गई और फ़ोन नहीं लग रहा उसका। भाई लिटरली बता रहे हैं कि हम स्टेशन जाके, इधर जाके, बस स्टेशन जाके, हर जगह कुत्ता इसलिए बोल रहे हैं ना कि कुत्ता लोग देखता है कैसे रोड सूंघता है, वैसे हम देख रहे थे। एगो हमको पुलिस रोक दिया हेलमेट के लिए, लौड़े हेलमेट बहन चोद, हम तक रुकवो नहीं किया, वो मेरे पीछे दौड़ने लगा, तो हम सोचे कि और बढ़िया है, दौड़ो पीछे, साथ में मिलके खोजेंगे। तो तुम लोग जो इसे जो ये सब जो इंडिपेंडेंस दिखाता है कि हमको अब वीडियो सांस नहीं आ रहा है यार, मास्क पहने हुए हैं, चल ठीक है बाय।